हाँ जी। So here we are with the ABC analysis of our strategic management subject, जो कि कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट है? सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर 9 का 40 मार्क्स वाला पार्ट एसएम वाला है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैम इसका एबीसी एनालिसिस कैसे दोगे? ये तो 4 ही चैप्टर है। तो एक चैप्टर ए हो गया, एक चैप्टर बी हो गया, एक सी हो गया, एक को डी दे दो। ऐसे करना है क्या एबीसी एनालिसिस? देखो ऐसे नहीं करना है। वी हैव वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे पास। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग कंसेप्ट वाइज उसका एबीसी एनालिसिस बनाएंगे। एंड मैंने कंसेप्ट वाइज एबीसी एनालिसिस आपके लिए बना के रखा है। अगर आपने क्लास करी है तो हमने क्लास में जब क्वेश्चंस करे थे एंड हम क्लास में जब पढ़ रहे थे, तो बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को एक क्लैरिटी तो आ ही गई होगी कि विच क्वेश्चन या विच कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच कंसेप्ट इज लीस्ट आस्क्ड इन एग्जाम। तो आपको एक जजमेंट तो लग ही गया है, बट स्टिल वी आर विद द एबीसी एनालिसिस ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो जो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट चैप्टर था जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, उसको आई गिव बी कैटेगरी। मैम क्या था इसमें? इसमें हमारे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये सारी चीजें दी गई थी। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, विजन, मिशन एंड कल्चर, इसको मैं दूंगी ए कैटेगरी, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। एमसीक्यूज में तो आ ही जाता है कि व्हाट इज मिशन, फिर नीचे वो बता देगा इतने सारे एमसीक्यूज है, उनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैं इसको ए कैटेगरी दूंगी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, हम लोग ने क्लास में कवर किया था। देन ऑर्गेनाइजेशनल जिनोमिक्स, ये इसको मैं सी कैटेगरी दूंगी। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, बैलेंस स्कोर कार्ड जो है, देखो ये लास्ट कुछ टाइम से एग्जाम में नहीं आया है, तो मुझे लगता है ये आएगा, दैट इज वाई इसको मैं ए कैटेगरी दूंगी। एंड दिस ईवीए वाला कंसेप्ट जो है, दैट इज अ न्यू कंसेप्ट, बट ये लास्ट अटेम्प्ट में ही आया था, इसलिए बी कैटेगरी। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यार इतना छोटा सा एक पेज का टॉपिक है ना, अगर आप हमारे नोट्स में देखोगे ना, हाफ पेज का टॉपिक है। तो ये बुक में 1 पेज है, हमने उसको समरी करके वन हाफ पेज कर दिया है। तो ये हाफ पेज पढ़ने में किसी का कुछ नहीं जा रहा है, प्लीज पढ़ लेना। बी कैटेगरी एग्जाम में आ गया तो चांदी चांदी हो जाएगी। ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसमें देखो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था आपका, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो पढ़ा था, उसकी लेयर्स पढ़ी थी। ये एग्जाम में आ सकता है क्या? यस आ सकता है, बहुत टाइम से नहीं आया है तो आ भी सकता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे टॉपिक है, पिस्टल फ्रेमवर्क, पोर्टर के 5 फोर्सेस थे, वैल्यू चेन था, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो भी ये आपको एमसीक्यूज में तो आ ही जाएगा। एंड बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आपने बुक में देखा है तो बहुत इजीली ये मार्क्स देके जाने वाला है। फिर हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है, जिसकी स्टेप्स होती है कि आपको कैसे स्वॉट एनालिसिस करना है, स्वॉट एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, थ्रेट्स क्या होती है, चारों में क्या डिफरेंस है, ये भी एमसीक्यूज में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए ये कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को मैं ए दूंगी, बिकॉज इट इज अ गुड टॉपिक एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, आप इसको बी कैटेगरी कर सकते हो, इवन आप इसको सी भी कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है तो। देन आपका स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अगेन इसको मैं बी बोलूंगी। एंड देन जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज है, आउट ऑफ विच जो आपकी 4 मेथड्स है, वो डेविल्स एडवोकेसी एंड ये सारी जो भी चीज है, इसको आई विल गिव बी कैटेगरी, लेकिन बाकी के टॉपिक्स को अपन डाल देंगे ए कैटेगरी, सी कैटेगरी में। ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स बी होंगे एंड कुछ टॉपिक्स सी होंगे। तो जो आपने इतने सारे वो पढ़े थे कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिव इंक्वायरी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डेविल्स एडवोकेसी करेंगे, हम किसी और का ओपिनियन लेंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये सब ये आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो मैं वैसे तो ये पूरे चैप्टर को ही ए कैटेगरी या फिर बी कैटेगरी, ए कैटेगरी में डालूंगी, एक्सेप्ट अ फ्यू कंसेप्ट। लेकिन स्टिल मैम ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बच्चे इसी को पढ़ने में आलसी करते हैं। इसके लिए मैं क्या बोलूंगी कि इस कंसेप्ट को आप, इसके सिर्फ एक टॉपिक को आप सी कैटेगरी बोल दो, विच इज द फर्स्ट टॉपिक। बाकी के सारे आपको पढ़ के ही जाने हैं। मैं तो ए कैटेगरी बोलूंगी, बट स्टिल बहुत बच्चों को आलसी आ जाती है ये पढ़ने में, इसलिए से कि चलो ठीक है, ये जो 10.2 वाला टॉपिक है एंड जो ये मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल वाला टॉपिक है, आप एक बार के लिए इसको बी कैटेगरी में डाल सकते हो। बट दिस एंटायर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। आप भले ये 10.1 एक बार के लिए स्किप कर सकते हो।
या फिर आपको सिर्फ इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो आपका काम हो जाएगा। देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिजिटल स्ट्रेटेजी। मैम इसका जो 11.1 वाला सेक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, बहुत ही लेंदी है, बहुत ही कुछ कुछ लिखा है भाई, उसको छोड़ दो, नहीं पढ़ना है वो। सी कैटेगरी बिल्कुल ही टाइम बच रहा है, बिल्कुल ही बोर हो रहा है तो उसको पढ़ लो, एल्स उसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड जो हमारे बाकी के टॉपिक्स है, जिसमें से बाकी के टॉपिक्स को मैं बी कैटेगरी दूंगी, बट दिस टॉपिक, ये जो आपका इनोवेशन एंड डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल वाला टॉपिक है, इसको मैं ए कैटेगरी दूंगी। इसके अंदर क्या कंसेप्ट थे, इसके अंदर बिग डेटा था, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग थी, इन सब के मेरिट्स थे, इन सब के डीमेरिट्स थे, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो इसमें से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है एंड वो 7 मार्क्स का सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन दे देता है, बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो आपको क्या करना है, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है। 11.3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड 11.2 में कुछ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि जैसे कि आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी का या फिर डिजिटल स्ट्रैटेजी के, वो क्या बोल देगा कि एलिमेंट्स बता दो, जिसमें हम क्या बताते थे कि आपको लीडर चूज करना है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको अटैक करना है या डिफेंड करना है। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपके 11.2 कंसेप्ट में थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी कैटेगरी में फॉल करेगा एंड आपको ये पढ़ के जाना है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये ज्यादा ही लेंदी हो जाता है अगर एग्जाम में आता है तो, एंड ये पहले बहुत बार आ चुका है, लेकिन मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं आने के, इसके लिए मैं इसको बी कैटेगरी देने वाली हूँ। बट अगेन आपको इसका इंट्रोडक्शन छोड़ के सब कुछ ही पढ़ना है। मैम सी कैटेगरी का मतलब क्या ये होता है क्या कि छोड़ के जाना है? देखो ऐसा नहीं होता है। सी कैटेगरी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको छोड़ के जाना है। सी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपको इसको तब ही पढ़ना है जब आपके ए एंड बी पढ़ के हो गया है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंड आप शायद बोर हो रहे हो तो सी कैटेगरी पढ़ लो। ठीक है, बट छोड़ के जाना ऐसा नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन निकालना छोड़ दो कि आप एबीसी एनालिसिस देखिए इस पर्सपेक्टिव से रहे हो कि मैं सी तो छोड़ने वाला हूँ। ऐसा करोगे ना, मैं किसी भी टॉपिक को सी नहीं दूंगी नेक्स्ट टाइम से। पढ़ना तो आपको सभी है। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू। एक बार इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो आप आस्क सिमरन मैम @gmail.com पे पूछ सकते हो। हमारे जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको साइड में ही लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आया है, कौन से अटेम्प्ट में आया है, स्टडी मटेरियल क्या है कि कहाँ से आया है। तो जब आप एक बार क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे रहेंगे ना, तो इवन इफ एनी टॉपिक जो कि यहाँ पर बी या सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है लेकिन वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, उसके आगे आपको बहुत सारे अटेम्प्ट, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर, एसएम सब कुछ लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू शुड ट्राई टू रीड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड नॉट स्किप इट, भले फिर वो इधर बी या सी कैटेगरी में आ रहा हो। ठीक है, ये चीजें समझ आई क्या? I hope आपको this will help you a lot. For any questions, you may drop an email to asksimranmam@gmail.com. Thank you so much.